नोशकी और पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात पंजगूर और नोशकी में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। नोशकी ऑपरेशन में 9 और पंजगूर में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया। फोर्सेस पर हमलों में मुलविस दहशतगर्दों के राबते भारत और अफगानिस्तान से मिले। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा कि बलूचिस्तान के अमन को खराब करने वालों को बैरून ममालिक से पश्त पनाही हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर और नौशकी को बड़ी तबाही से बचाया है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया, दहशतगर्दों को दोनों जगहों से पसपा कर दिया गया और पाक फौज ने अपनी रिवायत को जिंदा रखा। पंजगूर और नोशकी में दहशतगर्द हमलों में हलाक दहशतगर्दों और शहीद फौजियों की तादाद से मालूमात फराहम की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। इमरान खान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। नौशहरा में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। अरंडो खोर में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। सरमाई ओलंपिक्स गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। CPEC तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म चीन की कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों पर और मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं किसी मुल्क के लिए जरूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए बरवक्त इक़दाम किए। पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासिर मईशत को संभाला। पाकिस्तान को फौरी $1 अरब जारी किए जाएंगे। मजीद $1 अरब से कर्ज प्रोग्राम की जारी रकम भी $3 अरब होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। रवा माली साल मुल्क की मईशत की शरह नमू 5% से नीचे रहेगी। $1 अरब कर्जा मिलने पर जश्न नहीं, अफसोस करने की जरूरत है। शेरी रहमान का IMF कर्जे पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि $1 अरब की किस्त के लिए अवाम पर अरबों रुपए के टैक्स लगाए गए। मईशत में इस्तेहकाम IMF के कर्जे से नहीं बल्कि मुआशी पॉलिसी से आता है। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए पंजाब हुकूमत को खत। कहा, लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का पंजाब हुकूमत का कायम करदा मेडिकल बोर्ड जायजा ले। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद ही मजीद पेशरफ्त की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाउसिंग स्कीम से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। जजेस ब्यूरोक्रेट्स अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दी। F12, G12, F14 और 15 की स्कीम गैर कानूनी और मुफाद आमा के खिलाफ है। रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं है, सिर्फ अवामी मुफाद के लिए है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुनाया। आज आलमी जरीदे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम पर लिख रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा कहती हैं कि पाकिस्तान ने $1.55 अरब के साथ टेक्सटाइल बरामदात की। तजारती खसारे में पिछले 2 माह से मुसलसल कमी आ रही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का हुजम 24% इजाफे के साथ $7.67 अरब है।
बरामदात में गुज़श्ता साल जनवरी के मुकाबले में 19% इजाफा हुआ। जनवरी में पाकिस्तान ने $2.55 अरब की बरामदात की। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि तारीख बताएगी कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इख्तियार में लाया गया था। इमरान खान कहते थे कि उनके पास मुआशी माहिर है, मगर निकले सब करप्शन के माहिर। नाम नेहाज सेहत कार्ड 450 अरब रुपए का कौमी खजाने पर टाका है। इमरान खान अपने अस्पताल की खातिर सरकारी अस्पतालों को खत्म करने के तहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ की कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं, एक तज्जिया है। डॉक्टर ने सिर्फ राय दी। क्या नवाज शरीफ का डॉक्टर बरतानिया में रजिस्टर्ड है? नवाज शरीफ बरतानिया में 5 घंटे का सफर कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ का वतन वापस आना जरूरी है। उनकी मंजिल जेल है, वो खुद से नहीं आएंगे, उन्हें लाया जाएगा। नवाज शरीफ के वतन वापस आने पर खुशी होगी, वो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। पाकिस्तान में कोरोना का एक रोज में बड़ा वार, 42 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से जान बाग अफराद की तादाद 29,372 हो गई। 24 घंटे के दौरान 59,786 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 14,42,263 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। मुल्क में एक रोज में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.75% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,830 केस रिपोर्ट हुए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने बतौर एहतजाज कोरोना वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए। वैक्सीन सेंटर्स की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स कहते हैं हुकूमत मुतालबात की मंजूरी में दिलचस्पी नहीं ले रही, बहालत मजबूरी सख्त फैसले कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। हुकूमती अमूर समेत मुख्तलिफ इशूज के बारे में बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने सदर आरिफ अलवी को पंजाब आब अथॉरिटी के मंसूबों के बारे में बताया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने यूनिवर्सिटीज में इस्लाहात और GS+ तोसी बारे में भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं। तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसके दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। 1,30,000 नौकरियां दे रहे हैं। बलोच लेवीज और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियां कर रहे हैं। वज़ीर आला का बारथी में कबायली अमायदीन और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका से खिताब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत हर शोबे में रिकॉर्ड कामयाबियां समेट रही है। गुज़श्ता 3 साल इनकलाबी तामीर और तरक्की के साल रहे हैं। अपोजिशन कप्तान और बुज़दार हुकूमत के अवाम दोस्त इक़दामात से चारों शाने चित हो चुकी है। अवामी खिदमत से अगले इंतखाबात में भी सुरखरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन के री पोल के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से री पोल के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली और केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम पर नफरत अंगेज या इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक ऐप पर पाबंदी और सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरखास्तों पर अदालती मुआवनीन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। कोयटा ग्लैडिएटर के शाहिद आफरीदी कोरोना से सेहतयाब होकर इन एक्शन।
to go now. Oh, it's gonna be a long night. और अस्पताल से जान बचाकर भागने वाली एक लड़की की कहानी, सस्पेंस से भरपूर फिल्म नो एग्जिट का ट्रेलर जारी, फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी।